राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे अग्रवाल जी। ठीक है। सब ठीक है। सब भगवान का कृपा होनी चाहिए जी। हाँ, आप लोगों की शुभकामना है, ठाकुर जी की कृपा है। हमारी तो शुभकामना हमेशा आपके साथ है। जी जी जी, वो तो मुझे मालूम है। चलिए, प्रारंभ करते हैं। जी। सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ, हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। कल लंका कांड के 15वें अध्याय की, 15वें दोहे की चौपाई, दोहा संख्या 14 के नीचे पेज 719 तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। वहाँ क्या प्रकरण चल रहा है? मंदोदरी अर्जुन को, मंदोदरी रावण को समझा रहे हैं कि राम जी रघुवंश शिरोमणि नहीं है, वो के विश्व रूप भगवान है। ये सारा उनका ही रूप है। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ और उनसे वैर मत रखो। तो क्या कहा था उन्होंने? देखिए, दोहा संख्या 14 से ही पढ़ते हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। ये कल हमने इसकी व्याख्या कर ली थी। फिर उसमें उनके और आकार को, उनके विश्व रूप को बताते हुए कह रही हैं, पद पाताल शीस अज, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ घन का बाला। पाताल उन विश्व रूप भगवान का चरण है, और उनका शीश क्या है? अज धामा, ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्म लोक उनका शीश है। यानी पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक भगवान के विश्व रूप में उनके पद चरण चिन्हों से लेकर उनके शीश तक वो वही सारे में व्याप्त हैं। ये सारा विश्व उन्हीं के शरीर का आकार है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और जो बाकी के दूसरे लोक रह गए वो भी उनके अंग अंग के लिहाज से हैं। अंग अंगों पर है, जिसके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है उनकी स्थिति। वो विश्राम कहाँ कर रहे हैं? उनकी स्थिति कहाँ है? उनके विभिन्न अंगों पर स्थित हैं। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ घन माला। भ्रकुटि विलास, जिनका भ्रकुटि संचालन और भौहों का चलना क्या है? भयंकर काल है। और सूर्य नेत्र हैं, नयन दिवाकर कछ घन माला, और बादलों का समूह उनके बाल है। ये बात उन्होंने कही। जासु जासु प्राण
अश्विनी कुमारा अरु दिवस निमेष अपारा। अश्विनी कुमार जिनकी नाक है, रात और दिन जिनके अपर निमेष, एक निमेष कितना होता है, पलक मारने, पलक बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। तो रात और दिन जिनके अपर निमेष पलक मारना और खोलना है, श्रवण दिशादश वेद बखानी, और उनके जो कान हैं वो दसों दिशाएं उनके कान हैं। वेद बखानी, मैं नहीं कह रही हूं, वेद ऐसा कहते हैं। और मारुति श्वास निगम निज वाणी, और मारुति यानी जो वायु है वो उनकी श्वास है, ऐसा वेद बखानते हैं। निगम, यहाँ निगम का अर्थ भी वेद ही होता है, और वहां तो वेद शब्द का सही प्रयोग कर ही लिया। अधर लोभ जम दसों दमन, अधर लोभ जम दसन कराला, माया रास, माया रास बहु दिक्पाला। लोभ जिनका अधर है यानी होठ है, और यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, और विशाल भुजाएं हैं, दिक्पाल जो है उनकी भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, और वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा, उधर उधि अधगो यातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की वनस्पतियां हैं, असंख्य वनस्पतियां जो 18 प्रकार की विभाजित हैं। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जो रोमावली के रूप में है। पर्वत अस्थियां हैं। अरे ये दरवाजा खोल दे तरह। नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, यानी उपस्थ और पायु इत्यादि जो है वो नरक। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अधिक कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनोज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान जिसको हम लोग सृष्टि चक्र में महत्त्व कहते हैं, विष्णु महान है। और उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेहसा नारी वचन सुनि काना, अहो मो महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा उर रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो, मोह या ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं।
क्या क्या है? साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। अब इसको देख लीजिए, फिर नीचे की पंक्ति पढ़ेंगे। साहस, अनरत, चपलता, माया। अरे वो चला दे दला, बहुत धुआं भर गया है। रेणुका को चला दे। चलते तो ये दरवाजा खोल देते, अब धुआं भर गया। हम्म। अब क्या कह रहे हैं कि आठ कौन कौन से वो हैं उनमें? सबसे पहला साहस। अवगुण बता रहे हैं साहस को। क्यों अवगुण बता रहे हैं? कि अरे, मैं जो विश्व विजयी, सब दानवों को, दानव और देवताओं को का राजा, इंद्र इंद्र इत्यादि सबको पराजित करके यहाँ लंकापति बना बैठा हूँ, उसको तू शिक्षा दे रही है, ऐसा साहस कर रही है तू। तो ये क्या है? ये तेरा अज्ञान है। क्योंकि यदि ये जो साहस है, संपूर्ण वेदों का विद्वान और सहज विजयी और हमको सिखाने चली है, ये तेरा साहस है। वैसे जिसको ये अवगुण कह रहा है, स्त्रियों में ये गुण है, आप देखिए। वो कितना साहस होता है स्त्री में। सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई। सत्यवान सावित्री की कथा आप सब लोगों ने सुनी है। उसको यम के पीछे पीछे जाने में डर नहीं लगा, उनसे बार बार ये कह के कि आप मेरे पति को मुझे वापस कर दीजिए, उनसे अपने पति को छुड़ा लाई। तो साहस तो है, ये वैसे गुण है, पर रावण की निगाह में ये अवगुण है। फिर दूसरी बात क्या कही? साहस, अनरत, झूठ बोलती है। झूठ क्या बोल रही है? शत्रु सुबेल पर्वत पर एक जरा सी चट्टान पर पांव फैलाए पड़ा है, और तू कह रही है वो विश्व रूप है, तो ये भी झूठ बोल रही है। फिर पग पाताल शीस अजधामा, ये भी झूठ है। और इसके लिए कोई युक्ति नहीं मिली इस बात को सिद्ध करने के लिए, तो कह दिया मेरी बात पर विश्वास करो। अब तुमको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए या मुझे तुम्हारी बात पर, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए? दो व्यक्तियों में से जो बड़ा हो बुद्धि में और बल में, उसकी बात पर विश्वास दूसरे को करना चाहिए। तो मैं बुद्धि में भी बड़ा हूं तुमसे, बल में भी बड़ा हूं, तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए और तुम मुझे सिखाने चली हो, तो मैं तुम्हारी विश्वास बात पर क्यों विश्वास करूं? तो इसलिए, तो ये तुम्हारी चपलता है। और ये जो रोती हो बार बार, मेरा अहिबात, मेरा धर्म, वो जो है उसकी बात करती हो तुम, मेरे सुहाग को अखंड रखो और ये करो, ये सब तुम्हारी माया है। रो के बहलाना, ये तो स्त्रियों की माया है। सजल नयन कहकर जोरी, ये क्या माया फैला रखी है रो कर।
फिर कहती हो कि विरोध त्याग दो, ये तुम्हारा भय है। और कहती है कि रामचंद्र से जाकर प्रेम करो, ये तुम्हारा अविवेक है। तो ये आठों गुण उसने रुक्मिणी में क्या कर दिए, धारित कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब फिर कह रही हो क्या, रिपुकर रूप सकल ते गावा। तुमने कहा कि ये सारा विश्व तो हमारे शत्रु का रूप है, और बड़ा भारी भय मुझे दिखाया, डराने की कोशिश की। सो सब प्रिया सहज बस मोरे। लेकिन प्रिया, मैं समझ गया, जिस विश्व के रूप में तुमने राम का वर्णन किया है, वह विश्व तो सहज भाव से मेरे वश में है। तुम्हारी कृपा से ये बात मैं समझ गया कि शत्रु तो हमारे वश में है। कैसे कि वो है विश्व रूप, और विश्व तो मेरे वश में है, तो विश्व को तो मैंने जीत ही लिया है। तो प्रिया, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। इस तरह से तो तुमने मेरी बड़ाई की कि विश्व रूप, वो शत्रु विश्व रूप है और मैं विश्व विजयी हूं, तो मैं शत्रु विजयी हूं, यही बात तुम कह रही हो। हे मृगलोचनी, तुम्हारी बात कही तो बड़ी गूढ़ है। प्रशंसा शत्रु की कर रही हो, पर वास्तव में प्रशंसा मेरी कर रही हो। खुश कर दिया मंदोदरी को। अब क्या कहा, मंदोदरी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन बहु अत उपऊ, विपत्ति काल बस भांति भ्रमहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी हैं। समुझत सुखद, समझने पर सुख देने वाली, और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। जो उसने कहा कि अरे विश्व रूप तो मैंने तो विश्व विजय किया हुआ है, इसलिए तेरी बातें तो बड़ी भली हैं। मंदोदरी ने, मंदोदरी मन महु अस क्षयऊ, यह काल बस बति भ्रम भयऊ। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एह विद करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद। सहज असंक लोकपति, सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत सा विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल ही परई न बेत जतबी, फूल ही फरई न बेत जदपि, सुधा वर्ष ही जलद। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि विरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाएं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। बेत के वृक्ष में यानी बांस के वृक्ष में फूल नहीं आते। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। देखिए, ज्ञान उसको तो हो सकता है जो ये समझे कि मैं अज्ञानी हूं, अपने अज्ञान की जिसमें भावना हो। लेकिन जो मूर्ख अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन है, मुझसे अधिक बलवान और कौन है, उसको कोई नहीं समझा सकता। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा जी भी आकर समझाएं, तो उसको नहीं समझा सकते, जिसके मन में ये मूर्खता बस गई है, मूर्खता बस गई है कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान और सबसे बली हूँ, अधिक बली हूँ। अब ये कहानी यहाँ खत्म हुई, वो तो सभा में जाकर बैठ गया। तब तक उसे सभा करने दीजिए। इधर हम राम जी की सभा में आ जाते हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ वेग का करई उपाई, जामवंत के पद सिरुनाई। यहाँ यानी सुवेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे, और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह की।
और पूछा, कहूँ वेग, अब शीघ्र बताइए कि अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत कह पद सिरुनाई। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। अब जामवंत जी बोल रहे हैं। अब इसमें यहाँ देखिए कौन कौन बोल चुके। सबसे पहले हनुमान जी बोले थे, उसके बाद इस विषय में, इस बारे में, रावण के साथ युद्ध करने के विषय में सुग्रीव बोल चुके हैं, विभीषण बोल चुके हैं। अब जामवंत जी जो हैं, अब जामवंत जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, सबके हृदय में बसने वाले, बुद्धि बल तेज धर्म गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। बाली कुमारा कि बाली कुमार यानी बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अब इसमें भी एक नीति है जामवंत जी की। वो नीति क्या है कि सुग्रीव को, विभीषण को, हनुमान जी को, सबको कोई ना कोई मुख्य काम सौंपा गया चुका है, नल नील को। लेकिन बाली कुमार अंगद को अभी कोई भी मुख्य काम नहीं सौंपा गया। यद्यपि दक्षिण में सीता की खोज के लिए जो टोली भेजी गई थी, उसकी अध्यक्षता बाली कुमार को दी गई थी, अंगद को, लेकिन उसको भी वहां जाने से रोक दिया था जामवंत जी ने कि आप तो हमारे राजकुमार हैं और इस टोली के अध्यक्ष हैं, आप चले गए और ईश्वर न करे कुछ हो गया तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए अध्यक्ष को पहले नहीं देना चाहिए, सेनापति को आगे नहीं लड़ना चाहिए। तो उनको वहां से भी जाने से रोक दिया गया था और सारा श्रेय हनुमान जी को मिल गया। तो बाली कुमार को भी तो कुछ श्रेय मिलना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बाली कुमार यानी अंगद को भी सौंपना चाहिए। ये सोचकर जामवंत जी ने बाली कुमार के नाम का सुझाव दिया। क्या कह रहे हैं, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। जामवंत जी की ये जो राय थी सबको अच्छी लगी, सबके मन में जच गई, और कृपा निधान श्री राम जी ने अब अंगद से कहा, वाली तनय बतु, वाली तनय बुद्ध बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। हे बाली तनय, बाली के पुत्र अंगद, तुम बुद्धि बल और गुण के धाम हो, यानी तुम में ये तीनों गुण है, बल बुद्धि और गुण। तो अब तुम इसलिए लंका जाओ, लंका जाओ तात मम काम, मेरे काम से जाओ। तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, पर तुम मेरे काम से लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। तुम्हें और ज्यादा विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। पर जाके क्या करो, काजु हमार तासु हित होई, इस प्रकार से कार्य करो वहां जाकर कि कार्य तो हमारा पूरा हो लेकिन उसका भी अहित न हो, हित उसका भी हो। इस प्रकार से कार्य करो कि शत्रु का भी हित हो लेकिन हमारा कार्य पूरा हो जाए। कितनी बड़ी उदारता है। अब रिपु सब करे हूं बत कही से, और रिपु के साथ, शत्रु के साथ जाकर कुछ थोड़ा सा वाद विवाद कर लो। बत कही का मतलब यही है, पहले मैंने कहा, उसका उत्तर दिया, उसने मेरा उत्तर दिया, मैंने उसका उत्तर दिया, यही बत कही है। संवाद करना।
जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञाधर शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप राम कृपा जा पर, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का, सोई गुण सागर, वही गुणों का समुद्र हो जाता है। इसलिए मुझ में कोई गुण नहीं है, आप कृपा करके ये कह रहे हैं तो मुझ में गुण आ जाएंगे। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदरु दियऊ, अस विचार युवराज तन, पुलकित हर्षित हयऊ। स्वामी के सब कार्य तो अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। असी विचार युवराज, ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरे, बंदी चरण उर धरे प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिर नाई। बंदी चरण उर धर प्रभुताई, चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद चले सबहि सिर नाई। अंगद सबको शीश नवाकर चले। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, जन बांकुरा बाली सुत बंका। प्रभु के प्रताप को हरण हृदय में धारण किए हुए रण रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई होई गए बेटा। अब क्या हुआ? अब जैसे ही पुर में यानी लंका में, उस प्रवेश उस एरिया में जहां पर रावण की राजधानी लंका बसी हुई थी, मैंने बताया था 3 हिस्सों में विभाजित है पूरा लंका द्वीप। सुवेल पर्वत पर ये बैठे हुए हैं और रावण की लंका दूसरे पर्वत पर बनी हुई है, तो ये वहां पहुंच गए। पुर पैठत, लंका में प्रवेश करते ही क्या हुआ, रावण के पुत्र से भेंट हो गई। खेलत रहा सो होई गए भेंटा। अब खेलत रहे का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा था कबड्डी खेल रहा था, पूरा युवक था लेकिन कुछ खेल में लगा हुआ था तो खेल रहा था। बात ही बात करठ बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। अब दोनों, अब बात करते करते कुछ ऐसी बात आ गई कि दोनों में झगड़ा बढ़ गया। अब जुगल अतुल बल, दोनों ही क्या थे, दोनों में अतुल बल था और दोनों ही युवा थे, दोनों में ही तरुणाई थी, दोनों की युवावस्था थी। बालिक, वो भी बालिक कुमार था, वो रावण कुमार था। ते अंगद कहूं लात उठाई, गहे पद पटके भूमि भवाई। जब लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा बढ़ गया, तो उसने लात मारकर अंगद के ऊपर लात से प्रहार करना चाहा, लात उठाई। ये रावण से उसने हेरेडिटी सीखी है शायद, सबको लात मारते रहा है। तो उसके बेटे को भी लात मारने की आदत है, उसने भी लात उठाई। ये नहीं कि हाथ पैर से झगड़ा करे कुछ करे, लात उठाई। से ही अंगद कहूं लात उठाई, अंगद को लात से पीटने के लिए, लात मारने के लिए उसने अपनी लात उठाई। तब क्या किया अंगद जी ने, गहे पद पटके भूमि भवाई, उसके उसी लात को पकड़ लिया उसके पैर को और उसको पटके भूमि भवाई, उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, यानी मार गिराया। अब देखिए, एक और बेटे की मृत्यु कर दी, जिनको वो कहता है ना कि हम नर, ये बानर तो हमारा भक्षण है, हमारा भोजन है। उस बानर ने, एक बानर ने तो पूरे नगर को जला दिया, एक बेटे अक्षय कुमार को मार गिराया। अब ये जो दूसरा बानर आया है, इसने भी आते ही आते सबसे पहले अपना साहस दिखा दिया, रावण के एक दूसरे बेटे को भी मार दिया।
और कैसे आसानी से पकड़ के लात उसका पैर पकड़ के घुमाया, जमीन पर दे पटका, वही मर गया। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तले जह तह चले न सकहि पुकारी। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहे, समझु तास बद चुप कर रहे। एक दूसरे को असली बात नहीं बताते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मन मारकर रह जाते हैं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय से भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। क्या? आवा कपिलंका जय जारी, अरे वही बंदर फिर से आ गया है जो लंका को जला गया था, जिसने लंका जलाई थी, वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करे ही कर दाता, अब धो कहा करे ही कर तारा, अति सभीत सब करा है बेचारा। बिन पूछे मगु दे ही दिखाई, जही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि अब सभी तो सब करें बेचारा, अब धो कहा करही करतारा। करतार यानी विधि। भगवान अब क्या कराना चाह रहे हैं, विधि क्या कराना चाह रही है कि विधाता अब न जाने और क्या कराना चाह रहे हैं। अति सभी भयभीत होकर विचार करने लगे। बिनु पूछे मगु देहु दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। बिना पूछे रावण को दरबार की राह वो अंगद को बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उर्थ चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। ये ध्यान दीजिए, बार बार मुख्यता किस बात की गोस्वामी जी बता रहे हैं? राम जी की भक्ति, राम जी के चरणों का स्मरण, राम जी की शक्ति से मैं सब कर रहा हूं, ये बात बार बार। राम जी का ही सब कुछ मेरे ऊपर शक्ति है, मेरे ऊपर उनकी कृपा है, उन्हीं के चरणों का ध्यान, ये सब करके ही वो जा रहे हैं हर जगह। तो वहां गए, रावण ने ही क्या हुआ, धीर वीर बल पुंज। इधर उधर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी। ओके, वहां गए। सिंह ठवनी इत उत्चितव, धीर वीर बल पुंज। और वहां रावण के सभा के द्वार पर खड़े होकर वे इधर उधर ऐसे देखने लगे जैसे शान से शेर देखता हो, सिंह देखता हो। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। एक निशाचर के माध्यम से पाठाव अपना एक संदेश भिजवा दिया कि अपने आने का समाचार भिजवा दिया। सुनत बेहति बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा कर सीसा। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। अब ये सब वो अपना भय और अपनी खीज मिटा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि रावण, राम जी की सेना पहले ही आ चुकी है, खुद मालूम है उसे। उस राम जी के तीर से उसके धनुष और मंदोदरी के कुंडल काटकर जमीन पर गिराए जा चुके हैं, और अब भी पूछ रहा है वो कहां से आ गया। उसे मालूम है कि वहीं से आ रहा है और कहां से आएगा। अब देखिए, आगे चलते हैं। आनहु बोल कहाँ कर कीसा, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रहे बोली ले आए। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए।
अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरु जैसे। अब जब अंगद वहां पहुंचा और वो रावण वहां बैठा हुआ था, तो अंगद को रावण कैसा दिखा? जैसे कोई कालिक का पहाड़ हो, काजल का पहाड़ इकट्ठा हो, इतना काला। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। जैसे काजल के पहाड़ में प्राण दे दिए गए हों, उसमें चैतन्यता ला दी गई हो, इस प्रकार से भयंकर रूप, विषाद का शरीर, और वो एकदम काजल के समान काला। गोस्वामी जी को यही दिखेगा ही, ऐसा पापी, ऐसा दुष्ट व्यक्ति काजल के समान ही काला है, अंदर से भी काला है और शरीर से भी काला है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी उचित उपमा दी है। उसको कैसे दिखा वो? कल कज्जल गिरी, काजल का सा गिरी दिखा। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। भुजाएं जो हैं वृक्षों के, और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है, क्योंकि 10 सिर दिख रहे हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरी कंदरा कोह अनुमाना। मुंह, नाक, नेत्र और कान कितने गहरे हैं? पर्वत की कंदराओं और कोहों के समान गहरे हैं। गयऊ सभा मन ने कुन मुरा, बाले तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विषय की। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। अति बल बांकुरा, गयऊं सभा मन नेकु नम्रा। मन में उनके में जरा भी नहीं झिझक थी, ना झिझक थी ना भय था। उठे सभासद, ऐसे व्यक्ति को इस साहस के साथ, शौर्य के साथ आते हुए देखकर जितने उसके सभासद थे, वे सब उठकर खड़े हो गए उसके सम्मान में। देखिए, कोई राजा नहीं आया था, राजा का दूत आया था। राजा के दूत आने पर सभासद खड़े हो जाएं, ये तो प्रणाली नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था, ऐसा शौर्य प्रकट हो रहा था, इस प्रकार से वो चारों ओर सिंह की तरह देख रहे थे कि वो सभासद एकदम विस्मित होकर खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। अब जब उसका स्वागत करने लगे तो अंगद पर तो वो बाद में क्रोध करेगा, अब तो अपने सभासदों पर ही क्रोध करने लगा। ये तुम लोग कैसे खड़े हो गए? क्या लिखा है? रावण उर भाग क्रोध विषय की। रावण के मन में उन सभासदों के ऊपर विशेष क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महू, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही राम प्रताप सुमिर, श्री राम जी के प्रताप को हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहि तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। अब देखिए, यहां से हम दोनों की वाद विवाद बड़े अच्छे तरीके से शुरू होता है। समझने और एंजॉय करने लायक। क्या क्या वाद विवाद करते हैं, किस तरह की भाषा एक दूसरे को करते हैं। राम क्या बोल रहे हैं? कह दशकंदर कवन ते बंदर। तो दशकंदर पूछ रहा है, तू किसका बंदर है, कहाँ से आया? मैं रघुवीर दूत दशकंदर, मैं रघुवीर का दूत हूँ। है दशकंदर, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। मेरे पिता से तेरी मित्रता थी। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, मेरे पिता की तुझसे मित्रता थी, तब हित कारण आया हूं भाई। इसलिए मैं तेरे कल्याण के लिए, तेरे हित के लिए मैं आया हूं, क्योंकि मेरे पिता का तू मित्र है।
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, चीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हुए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है, लेकिन इन सब का परिणाम क्या हुआ है? लिप अभिमान मोह बस किंबा, राजमद से या मोहवश हरि आने हूं सीता जगदम्बा। सीता जी को तुम हर लाए हो, अपहरण करके ले आए हो। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब तुम मेरी हित भरी सलाह सुनो। क्या होगा? उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ए विधि चलहु सकल भय त्यागे। क्या कह रहे हैं संगत जी? कि तुम ऐसा करो, दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार से भय छोड़कर चलो। अब ये तिनका मुंह में दबाओ, दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो, ये क्या प्रयोग है? तुलसीदास जी के समय में ऐसा था कि जब कोई शत्रु हार मान लेता था या विपक्षी राजा से संधि करना चाहता था, तो वो अपने दांतों में तिनका दबाकर उस राजा के सम्मुख जाता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तिनका दबाओ दांतों से और चलो, तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, संधि हो जाएगी। और फिर कुल्हाड़ी गले में क्यों बांध लो? मान लो वो तुम्हें क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर तुम कुल्हाड़ी गले में बांध कर ले चलो कि भाई ठीक है, क्षमा नहीं करते हो तो उसी कुल्हाड़ी से मेरा वध कर दो, क्योंकि मैं तो अब हार ही चुका हूं। अपनी हार मानने वाला ही ये करता है कि भाई पहले तो क्षमा मांग के संधि कर लेगा, मुझे मुझे मुक्त कर दो, प्राणों से का भय मिटा दो, और नहीं मानते हो, क्षमा नहीं करते हो, तो भैया मार डालो। यानी इतनी इस प्रकार से उसको नीचा दिखाया जा रहा है अंगद द्वारा, रावण जैसे को, कि तू ऐसा हो गया, तेरी हालत ये है। और फिर परिजन सहित निज नारी, और परिजनों को और अपनी पत्नी को लेकर चलो, और फिर सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊं सकल भय त्यागे। जनक सुता को आगे कर दो, इसलिए फिर कोई भय नहीं होगा। जनक सुता आगे आगे रहेंगी तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण तो करेंगे नहीं। और नारी को लेकर क्यों चलो? क्योंकि वही बता सकती हैं, मंदोदरी ही बता सकती है राम जी को, और वहां उनके वहां जो भी एकत्रित सभा है, कि सीता जी का कितना पवित्र इस अवधि में आचरण रहा है। उनके चरित्र की पवित्रता का बखान मंदोदरी ही कर सकती है, इसलिए उसको भी लेकर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहे त्राहे अब मोय। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो। कितना उसको नीचे दिखा रहे हैं शब्दों ही शब्दों में। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चलो, दांत में तिनका दबा कर चलो, और आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अब इतनी बातें जब उसने सुनाई तो उसको तो क्रोध आना ही था। रे कपि पोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने मोहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर माई, कहु निज नाम जनक कर भाई। कहे नाते मानिए मिताई।
रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, कपिपोत, पोत का मतलब है बच्चा, कपिपोत, बंदर के बच्चे, मुंह संभाल कर बोल। मूढ़ न जाने मोहि सुरारी, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। कहो निज नाम जनक कर भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से तुम मित्रता मानता है, नाम तो बता। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कबहु भई ही बेटा। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई थी? अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अभी भी वो उसी रूप में, अब वो उसी रूप में जवाब दे रहा है। अंगद तही बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घातक। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है, अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ न गए हूं व्यर्थ तुम जाय हूं, निज मुख तापस दूत कहाय हूं। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहला रहा है। तू तो बानर का पुत्र है, बाली का पुत्र है, तो तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए था, उन तपस्वियों के साथ क्यों हो गया? इसलिए तू तो अपने कुल का घातक है। अभी उसे ये नहीं मालूम है कि बाली की मृत्यु हो चुकी है। अब कह कुशल बाली कह अकई, अब कह कुशल बाली कह अहे, बेहसी बचन तब अंगद कहे। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। देखिए कितनी डिप्लोमेटिक भाषा में बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं, अब बाली की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 यानी कुछ दिन बीतने पर, दिन 10 गए बाली पह जाए, कुछ दिन बीतने पर आप भी बाली के पास चले जाएंगे और तब वहां जाकर उसकी कुशल पूछ पूछ लेना, अपने मित्र की हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। तात्पर्य क्या है कि जैसे राम वाली से धार गए, ऐसे तेरा 10 दिन में, कुछ दिन में तेरा भी वही हाल होना जा रहा है। वहीं परलोक में जाकर ही उससे पूछ लेना, कहाँ पर हो तुम मित्र। ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली कह दी कि 10 दिन में तुम्हारा सफाया होने वाला है। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाए यही सोई। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको वे सुनाएंगे। राम जी से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है, क्या फल मिलता है, ये वो सुनाएंगे। तुम 10 दिन के बाद जब उनके पास चले जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे, तब वो सुनाएंगे तुम्हें कि राम जी के विरोध का फल क्या होता है। सुनिसठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। अब देखिए, जो रावण ने कहा था कि तू तो कुल घातक है, तू तपस्वियों के पद में क्यों आ गया, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। साम दाम दंड भेद, वो बाली के मन में राम जी के प्रति भेद उत्पन्न करना चाह रहा है। करे वो तो तेरे पिता के शत्रु हैं और तू उन्हीं का साथ बन गया, तू उन्हीं का दूत बन गया है, तू तो अपने कुल का घातक है। ऐसा करके वो उसके मन में राम जी के प्रति भेद उत्पन्न करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है वो अंगद, श्री सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में भगवान नहीं बैठे हैं उसके मन में तो भेद उत्पन्न कर सकता है तू, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरे मन में तेरी इन बातों से कोई भेद उत्पन्न नहीं होने वाला है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस।
अंधों बधिर नास कहे नयन कान तब भी। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अरे अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, अंधे और बहरे के लिए कह दिया। क्यों नहीं ऐसी बात करते? उसके नीचे सफाई दे रहे हैं। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते हैं जैसी तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम कुल घालक हो और अपने आप को बड़ा कुल का रक्षक मान रहे हो। ऐसी बात तो अंधे बहरे भी नहीं करते। और तुम्हारे तो 20 कान और 20 आंखें हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हम्म। क्यों नहीं कह रहे हैं? शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत हुए हम कुल बोरा, ऐसी मति उर बेहर न तोरा। शिव जी, ब्रह्म ब्रह्मा जी, अरमा यार, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता। हेलो। हाँ जी। हाँ, राधे राधे, बताइए। हाँ जी। चाबी? किसकी चाबी? कौन से? गुप्ता जी? सरोज भौतिका जी? अच्छा। तो आप एक 10 मिनट बाद आ जाइए, मैं ही दे दूंगा, मेरे फ्लैट पे ही मिल जाएगी, मैं दे दूंगा सब। हाँ, तो जब भी आए मैं ले लीजिएगा, मैं मिलता हूँ यहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करने चाहते हैं, तासु दूत होए हम कुल बोरा, उनका दूत होकर तो मैंने कुल को डुबा दिया है। अहिस हूँ मति उर बेहर न तोड़ा। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। ऐसी कठोर वाणी सुनकर रावण क्या हो गया? दशानन और आंखें तरेर कर बोला, खल तब कठिन वचन सब सहऊं, नीति धर्म में जानत अहूं। अरे दुष्ट वानर, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं, क्यों? नीति धर्म में जानत भयऊ। मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा करूंगा। कौन सी नीति और धर्म? जो कि विभीषण ने उसे बताया था कि तुम हनुमान जी का वध करने की जो बात कह रहे हो, वो नीति के विरुद्ध है। क्योंकि किसी के दूत को मारा नहीं जाता, उसका वध नहीं किया जाता। इसलिए अगर तुम उसे दंड देना चाहते हो तो कुछ दंड दे दो, लेकिन उसका वध मत करो। वो बात उसके मन में है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुझे इसलिए दंड नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं नीति और धर्म की रक्षा करने चाहता हूं, मैं नीति और धर्म को जानता हूं। अब उसका जवाब दे रहे हैं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर तिर्य चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरऊं धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वो ये है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बातचीत हो रही है।
फिर क्या कह रहे हैं? कान नाक बिनु भगिने निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा धरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। कहना क्या चाह रहा है कि जिन्होंने नाक कान काटे उनकी पत्नी को ही तुम धर लाए, और वो भी चोरी से। सामना करके लाते तो हम जानते। इसको ही तुम अपनी धर्मशीलता कह रहे हो। और उसको, जिसके दूत की बात कर रहे हो, दूत का धर्म निभा रहे हो, उसको तो तुमने आग लगा दी। उसके शरीर में तो, उसकी पूंछ में तो आग लगा दी थी। तो फिर जनि जल पशु जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल सती, ग्रसन हेतु सबुराय। अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। वे सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घिसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलहि पा पर करिवास। शोभत भयं मलाल एव, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। यानी मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से शिवजी सहित कैलाश को उठा लिया था। ये कह के अब वो अपनी तारीफें कर रहा है, अपने भुज बल की सराहना प्रशंसा कर रहा है। अब इसको यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे, अब ये लंबी बातचीत चलने वाली है अंगद और रावण की। अभी कुछ हो नहीं रहा है विशेष एक दूसरे के ऊपर। अभी तो वो उसको ये कहेगा कि तुम्हारी विशालता तो हमने देख ली। सहस्त्र बाहु ने तुम्हें अपने जब पकड़ के हरा लिया था, अपने जंगल में जेल में बंद कर दिया था, तो तुम्हारे दादाजी गए पुलिस, वो छुड़ा कर लाए। और उन सहस्त्र बाहु को परशुराम जी ने मार दिया था एक फरसे से। और उन परशुराम जी ने तो केवल बातों ही बातों में दर्शन मात्र करके राम जी से हार मान ली थी। और तुम कह रहे हो तपस्वी हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाए। चलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। जय श्री नारायण। राम। जय नारायण श्री नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे। नमस्कार।